तो आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का पार्ट 3 जल संसाधन। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए आपने अपनाए गए किन्हीं 6 उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। जल का उपयोग करने के दौरान जल की होने वाली बर्बादी को रोका जाए। बाढ़ सिंचाई के स्थान पर ड्रिप सिंचाई तथा स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई विधि से जल की बर्बादी को रोका जा सकेगी। फिर उसके बाद जिन पाइपलाइनों से जल पूर्ति की जाती है उनका नियमित रूप से रख रखाव किया जाना चाहिए, जिससे पाइप को फटने और जल की बर्बादी होने का खतरा ना रहे। चौथा है, कृषि में ऐसे बीजों की प्रजाति का उपयोग किया जाए जिसमें जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जल की प्रदूषित होने से बचाया जाए, इसके लिए जल संचय स्थलों पर कूड़ा करकट न फेंके, खेतों में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का कम प्रयोग किया जाए तथा जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को उपाय किए जाए। तो नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, भूमिगत जल और धरातलीय जल में क्या अंतर है। भूमिगत जल और धरातलीय जल में निम्नलिखित अंतर है। भूमिगत जल संसाधन, इसके जल की उपयोग कृषि, घरेलू एवं उद्योगों में होता है। इससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा धरातलीय जल। औद्योगिक विकास इन क्षेत्रों में संभव है जहां धरातलीय जल संपदा का विपुल मात्रा उपलब्ध है। इसका उपयोग कठिन और महंगे हैं, मात्रा भी कम प्राप्त हो जा पाती है। इसका उपयोग सर्वथा सरल होता है और सस्ता होता है। तीसरा है धरातल की निचली परतों में समाहित जल संसाधन को भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। धरातल के ऊपर पाए जाने वाले जल संसाधन को धरातलीय जल संसाधन कहते हैं। चौथा हमारा है, भूमिगत जल को कुओं, नलकूपों व उत्तरकूपों का निर्माण कर प्राप्त किया जा सकता है और धरातलीय जल संसाधन में है। धरातल जल नदियों, तालाबों, झीलों व पोखरों में पाया जाता है। पांचवा है, भूमिगत जल स्रोत के माध्यम से स्वतः मिल जाता है। धरातलीय जल संसाधन प्रायः मीठे पानी के स्रोत हैं। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए 30 शब्दों में। व्याख्या करिए कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसके देखिए 3 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जल को एक बार नहीं बल्कि उसे पुनः शुद्ध करके बार प्रयोग किया जाता है। दूषित जल को आधुनिक तकनीक की मदद से शुद्ध किया जाता है। वर्षा द्वारा प्राप्त जल के भाप बनना, नदियों का बहना तथा भूमिगत होना और पुनः सागर के मध्य वाष्पित होकर वर्षा के में प्राप्त होना, यह प्रमाणित करता है कि जल नवीकरणीय योग्य संसाधन है। बस इतना ही लिख दीजिए, आपका पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी है। केवल एक ही दीर्घ उत्तरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रकाश डालिए। तो यह सिंचाई भारत के मेघालय राज्य में विशेष रूप में प्रचलित है। इस सिंचाई की विधि से नदियों में झरने के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। लगभग 200 वर्ष पुरानी इस सिंचाई के प्रणाली की विशेषता इस प्रकार है। पहला, बांस ड्रिप सिंचाई की प्रणाली से पहाड़ी शिखरों तक सघन झरनों दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से जल पहाड़ के निचले स्थानों पर पहुंचाया जाता है। संकुचित किए हुआ चैनल सक्सेंस और पंथारण इकाई जल से सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल
सेक्शन से पौधों की जड़ के निकट जल गिराया जाता है। इसमें जल प्रवाह इनकी स्थिति में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई का पानी बांस में आ जाता है। इसे सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जा सकता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। यदि इस पाइप का सड़कों के पार ले जाना हो तो इसके भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। बस इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पार्ट 3 से भूगोल के। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।